हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश केजी। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने 1 to 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस वीडियो में आगे हम 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच विटामिन ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज प्लांट हार्मोन। कौन सी विटामिन है जो कि प्लांट हार्मोन का काम करती है? विटामिन ए, बी, विटामिन सी या विटामिन डी। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? विटामिन सी, जो एस्कॉर्बिक एसिड, केमिकल नेम क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड एज अ प्लांट हार्मोन का काम करती है। इन सभी का आपका केमिकल नेम याद रखना है। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, ठीक है। विटामिन बी में काफ़ी विटामिन ऐसे विटामिन B1, B2, B3, तो विटामिन बी का थायमिन होता है, B2 का राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है। विटामिन B12 का साइनोकोबैलामाइन होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो याद रखना है सभी का। तो विटामिन सी जो होती है, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड होती है, वो प्लांट हार्मोन का काम करती है। देन क्वेश्चन नंबर 32, मिल्क इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ। मिल्क एक एक्सीलेंट सोर्स है, सबसे अच्छा स्रोत है किसका? आयरन, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस या जिंक एंड मैग्नीज। ऑप्शन नंबर सी, जिंक एंड फॉस्फोरस। मिल्क इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 33, इंजाइम्स आर। जो इंजाइम्स होती हैं वो क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑप्शन नंबर सी, इंजाइम्स आर प्रोटीनेसिस इन नेचर। मीन्स इंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। इंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 34, ऑरिजिन प्लेस ऑफ बरसीम। बरसीम का जो ऑरिजिन प्लेस है वो क्या है? इंडिया, इजिप्ट, ब्राज़ील या मैक्सिको। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ब्राज़ील, ठीक है। जो ऑरिजिन प्लेस है वो क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। अगर इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं तो दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा? इजिप्शियन क्लोवर, ठीक है। बरसीम को हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं? इजिप्शियन क्लोवर। अगर आपसे साइंटिफिक नेम पूछे तो ट्राइफ्लोरियम एलेक्जेंड्रियम, ठीक है। क्या है? ट्राइफ्लोरियम एलेक्जेंड्रियम, जो कि कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है भी याद रखना है। तो लेगुमिनेसी फैमिली या फैबेसी फैमिली, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 35, फुल फॉर्म ऑफ NDDB। NDDB का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड या नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड या नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ब्यूरो या नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग NDDB के बारे में जान लेते हैं। तो जो NDDB वो कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में कहाँ पर? आनंद में, ठीक है। आनंद, ANAND, आनंद में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आनंद में, गुजरात में है, ठीक है। फाउंड किसने किया था? इसके फाउंडर कौन है? तो वर्गीस कुरियन, जो कि फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन है इंडिया में, उन्होंने इसका फाउंड किया था, ठीक है। फाउंडर कौन है? वर्गीस कुरियन। इस्टेब्लिश कब हुई थी या फाउंडेड हुई थी कब? तो जुलाई 1965 में, ठीक है। इसके बारे में इतना याद रखना है कि जुलाई 1965 में इस्टेब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर इसका आनंद में है, जो कि गुजरात में है, और इसके फाउंडर हैं वर्गीस कुरियन, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये सभी आपको लिख लेना है, याद रखना है। एग्जाम में आप दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाउंडर कौन है या हेडक्वार्टर कौन है, कहाँ पर है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 36, वाइट रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड। जो वाइट रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है? फिश प्रोडक्शन, मिल्क, बी कीपिंग या वेजिटेबल प्रोडक्शन। तो इजी क्वेश्चन था, मिल्क प्रोडक्शन से, जिसे हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड, जो कि मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। फिश प्रोडक्शन से कौन सा? ब्लू रेवोल्यूशन रिलेटेड है, ठीक है। बी कीपिंग से हनी बी कीपिंग से नहीं, हनी बी प्रोडक्शन से कौन सा रिलेटेड है? तो गोल्डन रेवोल्यूशन, ठीक है। वेजिटेबल के आते हैं रेवोल्यूशन के बारे में, तो वेजिटेबल में जो पोटैटो है वो राउंड रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। ओनियन पिंक रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, और प्रवनी ओकरा प्रोडक्शन से, ठीक। ओकरा रेवोल्यूशन, प्रवनी रेवोल्यूशन किससे है? ओकरा प्रोडक्शन से। देन क्वेश्चन नंबर 37, केसीन कंटेंट इन काउ मिल्क इज। काउ मिल्क में केसीन कंटेंट कितना होता है? 2.5, 3 या 1.2 या नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 2.5। केसीन कंटेंट इन काउ मिल्क इज 2.5। देन क्वेश्चन नंबर 38, रिकेट डिसीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। जो रिकेट डिसीज होती है वो किसकी डिफिशियंसी के कारण, किसी कमी से होती है? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B6 या विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? विटामिन डी। जो विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट, ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट। केमिकल नेम याद रखना है, कैल्सीफेरॉल,
ठीक है। केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कैल्सीफिरॉल। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है, स्टेरिलिटी, ठीक है, याद रखना है, नपुंसकता जिसे कहते हैं, या फेलियर ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट, विटामिन ई की डिफिशियंसी के कारण होता है। इसका जो केमिकल नेम क्या हो जाएगा, टोकोफिरॉल, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है। और विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, डीजनरेशन ऑफ नर्व्स, जो नर्व्स होती है वो डीजनरेट कर जाती हैं। और केमिकल नेम क्या हो जाएगा, पैराडॉक्सिन। और विटामिन ए आप लोग जानते हैं, रेटिनॉल, जो कि कलर ब्लाइंडनेस या ज़ेरब्थैल्मिया जिसकी डिफिशियंसी के कारण होता है। देन क्वेश्चन नंबर 39, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क फैट इज, मिल्क फैट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो कितना होता है, 0.85, 0.93, 1.03 या 1.05। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 0.93, ठीक है। आपको सभी मिल्क में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं उन सभी का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखना है। तो मिल्क फैट का कितना है, 0.93, और भी आप लोग लिख लीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। प्रोटीन का होता है 1.346, ठीक है। केसिन का होता है 1.31, लैक्टोज का होता है 1.67, और मिनरल सॉल्ट जितने भी होते हैं उनका होता है 4.12। मीन सबसे कम किसका होता है, फैट का होता है 0.93, सबसे ज़्यादा होता है मिनरल सॉल्ट का 4.12। अगर ओवरऑल टोटल की बात करें, काउ मिल्क में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, तो 1.028 से 1.030, और बुफेलो में कितनी होती है, 1.030 से 1.032, क्योंकि वहाँ पर जो डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं बुफेलो मिल्क में ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से जो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू काउ मिल्क। देन क्वेश्चन नंबर 40, विच एलिमेंट इज डिफिशिएंट इन मिल्क, मिल्क में कौन सा एलिमेंट है जो कि डिफिशिएंट होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन या फॉस्फोरस, ठीक है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस तो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। आयरन क्या होता है, डिफिशिएंट होता है, ठीक है। मिल्क में जो आयरन होता है डिफिशिएंट होता है। यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि इन मिल्क आयरन इज फाउंड मैक्सिमम इन विच स्टेट, ठीक है। आयरन में मिल्क में आयरन सबसे अधिक मात्रा में किस स्टेट में पाया जाता है, मीन्स कब जो मिल्क में आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो होता है कोलेस्ट्रम स्टेज में, ठीक है। जब कोलेस्ट्रम स्टेज होते हैं तो कोलेस्ट्रम स्टेज में सबसे ज़्यादा मिल्क में आयरन पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है, सबसे ज़्यादा आयरन कब पाया जाता है मिल्क में, कोलेस्ट्रम स्टेज। कोलेस्ट्रम मीन्स खीस, जब खीस होता है, दूध खीस स्टेज होती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिल्क में आयरन पाया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 41, द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज क्वाइंड बाई, ठीक है। जो क्वाइंड बाई, ये याद रखना है, ग्रीन रेवोल्यूशन किसने क्वाइन किया गया था। फादर ने पूछा, फादर पूछेगा तो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे इंडिया में, एनी बोरलॉग हो जाएंगे वर्ल्ड में। लेकिन यहाँ से पूछा है क्वाइन बाई किसके द्वारा क्वाइन किया गया था, तो विलियम गॉड, सर विलियम गॉड के द्वारा जो टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन है वो क्वाइन किया गया था 1968 में, ठीक है। 1968 में द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज क्वाइंड बाई सर विलियम गॉड, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 42, फैट कंटेंट इन डबल टोन मिल्क इज, फैट कंटेंट डबल टोन मिल्क में कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 1.5, ठीक है। 1.5 क्या होता है डबल टोन मिल्क में, नॉर्मल में 3%। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेटफॉर्म टेस्ट, इसमें से कौन है जो कि प्लेटफॉर्म टेस्ट के नाम से जाना जाता है, COB मीन्स क्लॉट ऑन बॉइलिंग, MBR टेस्ट, SPC टेस्ट या नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, क्लॉट ऑन बॉइलिंग, COB टेस्ट, ये जो होता है ये क्या होता है प्लेटफॉर्म टेस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्लॉट ऑन बॉइलिंग। MBR का मतलब होता है मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, रिडक्शन टेस्ट। तो ये भी हमारा क्या एक पर क्या टेस्ट है, जहाँ पर हम लोग क्वालिटेटिव टेस्ट है मिल्क का, जो कि मिल्क के जो रॉ मिल्क होता है उसकी क्वालिटी को या पॉस्चराइज मिल्क की क्वालिटी को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 44, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क इज, मिल्क का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, -0.55 डिग्री सेल्सियस, -0.50 डिग्री सेल्सियस, -0.56 डिग्री सेल्सियस या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो काऊ का होता है वो होता है -0.54 डिग्री सेल्सियस या 547 डिग्री सेल्सियस, और बुफेलो का होता है -0.549 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। याद रख लेना है कि काऊ का कितना होता है -0.547 डिग्री सेल्सियस, बुफेलो का -0.549, ठीक है, थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू काऊ मिल्क। देन सरफेस टेंशन ऑफ मिल्क इज, मिल्क का जो सरफेस टेंशन होता है वो कितना होता है, जनरली जो मिल्क का सरफेस टेंशन होता है वो होता है 50 डाइन, ठीक है। कितना होता है 50 डाइन पर सेंटीमीटर। सो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया है 40 to 60 डाइन,
20 to 30 डाइन पर सेंटीमीटर, 60 to 70 या नन ऑफ दिस। सो 50 आगा एवरेज निकालेंगे तो 60 और 40 का तो कितना आ जाएगा 50 डाइन पर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा 40 to 50 60 डाइन पर सेंटीमीटर, या आप कह सकते हैं 50 डाइन पर सेंटीमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 46, द वर्ड इंजाइम वॉज क्वाइंड बाई, जो वर्ड इंजाइम है वो किसके द्वारा क्वाइन किया गया था। तो सबसे पहले जो वर्ड इंजाइम है वो किसने दिया था, कुह ने, फेडरिक डाल्टन या टेंसली। तो देखिए यहाँ पर दो वर्ड आते हैं, एक इंजाइम और दूसरा हमारा आता है विटामिन। दोनों में कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा होती है कि विटामिन को किसने क्वाइन किया, इंजाइम को किसने क्वाइन किया। तो आज आपको याद हो जाएगा। देखिए इंजाइम में लास्ट में ई आता है और कूने में लास्ट में ई आता है, ठीक है। इंजाइम टू टर्म किसने क्वाइन किया, कूने ने, ठीक है। अगर विटामिन किसने किया, फंक ने, ठीक है। जो टर्म विटामिन है वो फंक ने 1912 में क्वाइन किया था, और जो वर्ड इंजाइम है वो कूने ने 1898 में क्वाइन किया था, ठीक है। तो इंजाइम का क्या हो जाएगा कूने, और विटामिन का क्या हो जाएगा फंक, जो कि 1912 में क्वाइन किया गया था। देन क्वेश्चन नंबर 47, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेपरेटेड मिल्क इज, सेपरेटेड मिल्क की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, ठीक है। तो जनरली नॉर्मल मिल्क होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है 1.028 से 1.033, लेकिन अब जब उसमें से आप फैट निकाल देंगे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सेपरेटेड मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो जाएगी 1.037, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1.037, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 48, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है, ब्यूट्रिक एसिड, कैप्रिक, ऑयलिक या स्टेरिक एसिड, कौन से इसमें से जो कि अनसैचुरेटेड फैटिक एसिड है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ओलिक एसिड इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देन क्वेश्चन नंबर 49, डीसीपी परसेंटेज इन बरसीम पाउडर, बरसीम पाउडर में डीसीपी मीन डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन कितना परसेंट होता है। तो 2.5 से 2.8, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 2.5 से 2.8% हमारा डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन बरसीम पाउडर में पाया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 50, वर्ड हार्मोन वॉज क्वाइंड बाई, जो वर्ड हार्मोन है वो किसके द्वारा क्वाइन किया गया, मार्टिन, डार्विन, मार्लिन या स्टार्लिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा स्टार्लिन, ठीक है। तो अर्नेस्ट स्टार्लिन के द्वारा 1905 में, ये भी याद रखना, ईयर जनरली पूछा नहीं जाता लेकिन आपको याद रखना है, लिख लेना है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आपको लिखते चलना है, एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए, जब मैं बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी आपको लिखते जाना है, ठीक है। तो वर्ड हार्मोन 1905 में स्टार्लिन के द्वारा क्वाइन किया गया। देन क्वेश्चन नंबर 51, ग्रीनिश कलर ऑफ वे इज ड्यू टू, वे का जो ग्रीनिश कलर होता है वो किसके कारण होता है, ठीक है। वे का जो ग्रीनिश कलर होता है वो किसके कारण होता है, राइबोफ्लेविन, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल या लाइकोपेन। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइबोफ्लेविन, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट भी होता है एग्जाम में। जो ग्रीनिश कलर होता है वे का वो राइबोफ्लेविन की वजह होता है। काउ मिल्क का जो येलोइश कलर होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। काउ मिल्क का जो कलर होता है येलोइश वो किसके द्वारा, कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। CARI इज लोकेटेड एट, CARI कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तो ये हमारा है इज्जत नगर, जो कि कहाँ पर पड़ता है, बरेली में, ठीक है। अब CARI का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे तो क्या हो जाएगा, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। CARI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इज्जत नगर बरेली में है। तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था 1979 में, ठीक है। 1979 में इज्जत नगर बरेली, जो कि कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में इस्टेब्लिश्ड हुआ था सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पुअर मैंस काउ, इनमें से कौन सा जो कि पुअर मैन काउ के नाम से, गरीब की गाय के नाम से जाना जाता है, शीप, पोल्ट्री, गोट या साहिवाल, मीन्स गाय के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गोट इज नोन एज पुअर मैंस काउ, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 54, कोलोकैल्सिफेरॉल इज अ, ठीक है, क्या है, विटामिन D3, विटामिन B6, विटामिन B12 या विटामिन E। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कोलोकैल्सिफेरॉल क्या हो जाएगा, विटामिन D3, ठीक है। किसका केमिकल नेम है, विटामिन D3 का। अगर आपसे विटामिन B6 का पूछे तो पैराडॉक्सिन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पैराडॉक्सिन। विटामिन B12 का कोबैलामाइन हो जाएगा, और विटामिन E का क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल। तीनों का आपको नाम भी याद रखना है, ठीक है। विटामिन B6 का पैराडॉक्सिन हो जाएगा, लिख लेना है। विटामिन B12 का कोबैलामाइन हो जाएगा, और विटामिन E का क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल।
देन क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोवेस्ट क्रूड प्रोटीन, इनमें से कौन है जिसका सबसे कम क्रूड प्रोटीन होता है। इसका जो आंसर है आपको बताना है कमेंट में, नहीं तो फिर मैं इसका जो आंसर है वो दे दूंगा, पिन कर दूंगा, लेकिन आपको इसका आंसर कहाँ बताना है, कमेंट में देना है। देन क्वेश्चन नंबर 56, रिचेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर इज, फाइबर का जो रिचेस्ट सोर्स पूछा है, ठीक है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर क्या हो जाएगा, व्हीट, लेग्यूम है, साइलेज या व्हीट ब्रेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, लेग्यूम है इज अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर। देन क्वेश्चन नंबर 57, हाई कंसनट्रेट फीड कॉजेज, जो हाई कंसनट्रेट फीड, अधिक दाना अगर आप खिला देते हैं, ठीक है, एनिमल को, तो क्या हो जाता है, ब्लोट, डायरिया, एक्डियोसिस, नाइट्रेट पॉइजनिंग। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ब्लोट, ठीक है। ब्लोट अगर आप अधिक दाना खिलाते हैं, इनडाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें पेट में क्या होता है, गैस बन जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं ब्लोट। हाई कंसनट्रेशन फीडिंग कॉजेज ब्लोट। देन क्वेश्चन नंबर 58, फैट इन मिल्क एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, जो फैट है मिल्क में किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, इमल्सन, सॉल्यूशन, सस्पेंशन या कोलाइडल फॉर्म। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इमल्सन, जो मिल्क में जो फैट होता है वो इमल्सन के फॉर्म में होता है। लैक्टोज पूछे तो लैक्टोज हमारा ट्रू सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, ठीक है। मिनरल मैटर्स या मिल्क प्रोटीन हमारा कोलाइडल के फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 59, टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया इन 2020, 2020 में जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन है इंडिया में वो कितना हुआ था। 21 का तो अभी आया नहीं, तो 20 में कितना हुआ, तो 198 मिलियन टन, 198 मिलियन टन टोटल मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में हुआ था 2020 में। देन क्वेश्चन नंबर 60, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ देसी काऊ इज, देसी काऊ मिल्क का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो ये होता है 100.15 डिग्री सेल्सियस, अप्रॉक्सीमेट 212 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, सो उसको आप चेंज करेंगे सेल्सियस में तो कितना आ जाए, 100.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।